नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम बात करेंगे जेईई मेंस में महा घोटाला। जी हां, जेईई मेंस में महा घोटाला। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार निष्पक्षता से परीक्षाएं और रोजगार देने की बात करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेईई मेंस जैसी परीक्षाएं जो देश भर के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती हैं, उस एग्जाम में सेंध लग जाती है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार निष्पक्षता से परीक्षाएं और रोजगार देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जेईई मेंस जैसे की परीक्षा जो देश भर के इंजीनियर संस्थाओं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है, उस एग्जाम में सेंध लगने जैसी सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में फर्जीवाड़े व घोटाले जैसी खबरें सामने आती हैं। जेईई मेंस की परीक्षा में धांधली को लेकर सीबीआई ने देश भर में 20 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने जेईई मेंस में धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करते हुए सीबीआई दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, पुणे, बेंगलुरु, जमशेदपुर और इंदौर में कुल 19 स्थानों पर छापे मारे। एनआईटी के शीर्ष संस्थानों में नामांकन के लिए ये गिरोह 12 से 15 लाख रुपए लेता था। वैसे तो सीबीआई ने 1 सितंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन छापे मारने के लिए 2021 की मेन के चौथे चरण की परीक्षा खत्म होने का इंतजार किया। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नोएडा स्थित एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने जेईई मेन में बेहतर रैंकिंग दिलाने का पूरा सिस्टम बना लिया था। इसके एजेंट कई राज्यों में फैले थे। ये एजेंट जेईई मेन में कम रैंकिंग वाले छात्रों से संपर्क कर उन्हें बेहतर रैंकिंग और शीर्ष एनआईटी संस्थान में नामांकन का भरोसा दिलाते थे। इसके एवज में 12 से 15 लाख रुपए की मांग करते थे। परीक्षा में धांधली के लिए एफिनिटी एजुकेशन के निदेशकों के हरियाणा से सोनीपत के एक परीक्षा केंद्र में कुछ कर्मचारियों से साठगांठ कर ली थी। छात्रों को इसी परीक्षा केंद्र को चुनने के लिए कहा जाता था। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को 1 साल में 4 बार जेईई मेन में बैठने का अवसर दिया था। इसका उद्देश्य छात्रों को अपनी रैंकिंग सुधारने का अवसर मुहैया कराना था। इस हफ्ते चौथे अवसर की परीक्षा चल रही थी, जिसका गुरुवार को अंतिम दिन था। जाहिर है ये गिरोह पिछले 3 अवसरों में खराब रैंकिंग वाले छात्रों को निशाना बनाता था। वैसे तो सीबीआई को इस फर्जीवाड़े की भनक पहले ही लग गई थी और पूरी छानबीन के बाद बुधवार को एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी, लेकिन छापे के लिए परीक्षा खत्म होने का इंतजार किया गया। गौरतलब है कि जेईई मेंस की परीक्षा देश भर के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। जब जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं में सेंध लगने की खबरें आती हैं, तो छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो तो साफ दिखाई देता है, पर फिर भी प्रशासन और राष्ट्रीय मीडिया चुप्पी साधे रहता है। स्पेशल रिपोर्ट की न्यूज इंडिया। नोएडा स्थित एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको निदेशकों ने जेईई मेन में बेहतर रैंकिंग दिलाने का पूरा सिस्टम बना लिया था। सीबीआई की छापेमारी के बाद के न्यूज ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह राठौर ने इसका जायजा लिया। आज हम एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस आए हुए हैं। जैसे कि हमें पता लगा है कल सीबीआई की यहाँ पे रेड पड़ी थी, जो भी इन्होंने जेईई मेंस में लोगों को टॉप कराने के नाम पर भी धोखाधड़ी करी है। हम चलते हैं इनके ऑफिस, देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि कल कैसा रहा, क्या रहा और क्यों किया इन्होंने और कैसे इन्होंने ये अंजाम दिया। हम एफिनिटी ऑफिस में हैं 1114 वर्ल्ड ट्रेड टावर सेक्टर 16 नोएडा में। मेरे ख्याल से आज ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। हमने बहुत कोशिश की जानने की यहाँ पे कि कैसे इन्होंने किया, पर अभी हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये शायद यहाँ पे मेडिकल के नाम पर भी काम करते हैं, आईएलटीएस के भी कराते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ये करते हैं। धांधलेबाजी शायद जेईई मेंस के लिए की है, बाकी लोगों के लिए भी की है, इसके बारे में भी खुलासा अभी बाकी है। सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार करने की भी जानकारी दी है।
कौन कौन गिरफ्तार हुआ है इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही प्राप्त होती है हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। कई न्यूज़ से धर्मेंद्र राठौर आपके। जेईई मेंस में बड़ा फर्जीवाला। एक तरफ जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार निष्पक्षता से परीक्षाएं और रोजगार देने की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ जेईई मेंस जैसी परीक्षाएं जो देश भर के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है, उस एग्जाम में सीन लग जाती है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कि कैसे कल रेड पड़ी है एफिनिटी में, जहां पर बच्चों की बेहतर रैंकिंग के लिए 12 से 15 लाख रुपए लिए जाते थे। ये एक गिरोह है जिसका पर्दाफाश किया गया है और आपको बता दें कि करीब 20 जगह ये छापेमारी की गई है। जेईई मेंस पे एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो जी जान से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और मेहनत करते हैं। उसके बाद नतीजतन ऐसे लोगों की वजह से जो कि पैसे देकर हाई रैंक लेकर आते हैं और उसके बाद उनको नौकरी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं एक अभिशाप भी है और धीरे धीरे भविष्य के साथ, बच्चों के साथ ये खिलवाड़ भी है। जेईई मेंस में फर्जीवाड़ा सामने आया है, हम जिसकी लगातार बात कर रहे हैं। महा घोटाला हुआ है यहाँ पर। आपको बता दें कि बच्चों की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए करीब 12 से 15 लाख रुपए लिए जाते थे। 20 जगह ये छापेमारी हुई है। सीबीआई ने 1 सितंबर को एफआईआर दर्ज की थी और चौथा जो एग्जाम होना था उसके लिए इंतजार किया और उसके बाद उन्होंने छापेमारी की, जहां पर ये पाया गया, उस गिरोह का पर्दाफाश किया गया जो कि ऐसे बच्चों के रैंकिंग को लेकर छेड़छाड़ की जाती थी, उनकी रैंकिंग बढ़वाई जाती थी। जिनके रैंक बहुत कम आते थे उनकी रैंकिंग बढ़वाने के लिए करीब 12 से 15 लाख रुपए लिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था जो बहुत मेहनत करते हैं, जी जान से पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं और आगे के लिए अपना बेहतर भविष्य के लिए वो मेहनत करते हैं। और कुछ दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं जहां पर पैसे देकर रैंकिंग बढ़ा दी जाती है, फिर उनको नौकरी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक समाज में एक बड़ा अभिशाप है और भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। और हम लगातार बात कर रहे हैं जेईई मेंस में जिस तरीके से ये घोटाला हुआ है, सीबीआई ने छापेमारी की है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार निष्पक्षता से परीक्षाएं कराने की और रोजगार देने की बात करती, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही। एफिनिटी कंसल्टेंट्स एजुकेशनल, इन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया था कि कैसे लोगों की रैंकिंग बढ़ानी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद अजीम जो कि छात्र हैं, लखनऊ से बैठे हुए हैं। हमारे साथ गुंजन तोमर हैं, संवाददाता नोएडा से। हमारे साथ शिव गोपाल जी जुड़े हुए हैं जो कि जेईई शिक्षक हैं और कमल कुमार संवाददाता दिल्ली से। तो सबसे पहले कमल, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को स्पष्ट रूप से बताएं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षा के जो क्षेत्र में घोटाला सामने आया, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सबको शर्मसार कर देने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा गैंग जो ऑपरेट कर रहा था इस तरीके की, क्योंकि हर एक बच्चे को जो रैंक बढ़ाने के लिए जो पैसा देकर रैंक बढ़वा रहे थे, कहीं ना कहीं ये जो सामने आया था, इसको चलते हुए जो है सीबीआई में 1 सितंबर को जो है कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके चलते हुए सीबीआई ने गुरुवार को जो है लगातार कई जगह पर छापेमारी करी थी। बता दें दिल्ली सहित जो है 20 जगह पर छापेमारी की गई थी और जिसमें कई उपकरण बरामद किए गए हैं, 30 लगभग लैपटॉप जो है बरामद किए गए हैं और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और बता दें अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए 12 से 15 लाख रुपए एक एक बच्चे से जो है लिए जा रहे थे। और ये जो पूरा नेटवर्क था ऑनलाइन चल रहा था, तो ये कहीं ना कहीं एक जो क्षेत्र है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें काफी मतलब जो पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ बड़ा धोखा हो रहा था। और जिस तरीके से सीबीआई ने कार्रवाई की, ये एक बहुत बड़ी बात सामने निकल के आ रही है, जिससे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य पे जो है दाग न लग सके और उनका जो भविष्य अच्छा हो सके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक जो चीजें हैं, जो ये नेटवर्क का पूरा काम कर रहा था ये चीज। बिल्कुल कमाल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था जो कि बहुत मेहनत करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जी जान से पढ़ाई करते हैं ताकि उनको सफलता मिल सके। और ऐसे में दूसरी तरफ 12 से 15 लाख रुपए देने के बाद लोग अपनी रैंकिंग बढ़वा लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं और अपना जीवन खुशी से यापन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वाकई ये काफ़ी शर्मसार कर देने वाला मामला रहा और सीबीआई ने काफ़ी काबिल तारीफ काम किया है यहाँ पर। अगर हम गुंजन हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, गुंजन आपसे जानना चाहेंगे, एफिनिटी का नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि यहीं पर वो गिरोह था जो बच्चों की रैंकिंग बढ़ाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया था। जी यशी जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि आज अभी हमने कुछ समय पहले ही वहां पर विजिट किया था, लेकिन उस ऑफिस में जो कि नोएडा का हेड ऑफिस है इस एजुकेशन को लेकर, लेकिन वहां पर कोई भी अवेलेबल नहीं था। उन लोगों के कल ऑफिस पे शाम को 5 बजे छापा पड़ा था,
तो उसके बाद वो लोग सतर्क हो चुके हैं। आज उस ऑफिस में कोई भी अवेलेबल नहीं था कि हम किसी से पूछताछ करते या किसी से बातचीत करते। इवन वहां पर कोई स्टूडेंट भी नहीं था जिससे हम वहां पर बात करते। जी। लेकिन एक दो लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला है कि कल शाम को यहाँ छापा पड़ा था, कुछ फ्रॉड को लेकर केसेस थे। किसी ने क्लियर तो नहीं बताया, बट हाँ, जालसाजी का केस था कि लोगों से एजुकेशन के मुकाबले पैसे लेकर कि उन्हें बेहतर भविष्य के लिए अच्छी एजुकेशन दी जाएगी इतने अच्छे एजुकेशन सेंटर में। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके पीछे उनका एक अलग ही फंडा था कि वो लोगों से पैसा ठगी कर रहे थे और जी। बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे थे। हमने जानने की पूरी कोशिश की कि हमें अगर किसी बच्चे से वहां पे बात हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। एक व्यक्ति वहां पे उपलब्ध भी थे जिनसे हमने थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश भी की जी। कि पता करने की कोशिश की कि एक्चुअल में वहां पे हुआ क्या था। बट वो हमको देखकर भाग गए। और थोड़ा सा पता चला कि यहाँ पर जो गिरोह काम कर रहा था, पूरा का पूरा गिरोह था जो कि बच्चों से 12-15 लाख रुपए लेके उन्हें अच्छे भविष्य की जालसाजी देकर उन्हें फंसाकर एजुकेशन का झांसा दे रहा था। जो जी। कि बच्चों को जब ये खबर पता चली तो वो काफी निराश हुए कि उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। हमें वहां से बहुत ज्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं हुई, जी। लेकिन जितना भी पता चला कि उसके बाद वो लोग सतर्क हो चुके हैं, तो हमें वहां से किसी भी तरह की कोई खबर अभी मिल नहीं पा रही है। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक छात्र भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक होता है जो बहुत मेहनत करते हैं। अजीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जेईई मेंस में जिस तरीके से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, अजीम आपसे जानकारी हम लेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। सीधे आपको ले चलते हैं बहराइच, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मिलने वाली राहत सामग्री की समीक्षा करने के उद्देश्य से ही प्रारंभ किया है। बहराइच में राहत कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के साथ जनता की सेवा के लिए लगा हुआ है। शासन ने पर्याप्त मात्रा में धनराशि